बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पढ़ा था और उसकी हमने एप्लीकेशंस देखी थी। ट्रांसजेनिक प्लांट भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की तरह ही है, मतलब उसके अंदर आप फॉरेन डीएनए, ट्रांसजेनिक से क्या मुराद है कि नहीं, ऑर्गेनिजम्स विद एनी ऑर्गेनिज्म, या यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जगह पे क्या होगा, प्लांट हैविंग हैविंग फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन से क्या मुराद है कि नहीं बाहर का डीएनए है, मतलब उसके अपनी स्पीशी का नहीं है, अपने इंडिविजुअल का नहीं है, बल्कि बाहर से कोई डीएनए हमने इनकॉर्पोरेट करवाया, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम फॉरेन डीएनए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सही। इसका क्या प्रोसीजर है कि हमने बेसिकली जो फॉरेन डीएनए है ये इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो के अंदर, इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो से फिर सेल डिवाइड होते हैं और वो पूरा मिच्योर प्लांट बनता है। ठीक है, नहीं फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है ना, उसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या फॉरेन डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर वो ऐसा ऐसा पूरा प्लांट बनता है, तो वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, मतलब वो उसका यानी कह लें कि वो उसके जीनोम का हिस्सा बन जाता है। ठीक, तो वो फिर उसको उसके हिसाब से प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। सही। और इसका उन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि बेसिकली आपने प्लांट एम्ब्रियो लिया, ठीक है जी, इसकी आपने सेल वॉल रिमूव करनी है। ठीक है, इसके बल्कि सेल वॉल होती ही नहीं है, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट को आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होता है, यानी स्मॉल वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इससे क्या होता है कि उसके सेल मेम्ब्रेन पोरस हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन पोरस हो जाएगी। फिर जो सेल मेम्ब्रेन पोरस है ये आपका यानी सेल यानी डीएनए उठा लेती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पोरस है तो डीएनए जो सा है या जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कह लें, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सोल्यूशन के अंदर नहीं, बेसिकली ये टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है ना, आपने एक कह लें कि बीकर होता है या फ्लास्क कह लें, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, प्लांट का एम्ब्रियो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, एम्ब्रियो में फिर छोटे छोटे सुराख हो गए, फिर उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट उसी सस्पेंशन के अंदर मौजूद है। सही, मतलब लाइक यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इस तरह वैसे होता नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी मशीनरी होती है। सही, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिए, प्लस माइनस। ठीक है, और इसी के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है। ठीक है, इसी के अंदर आपका प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद है। सही, प्रोटोप्लास्ट में सुराख होंगे तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो सा है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है जी, या बिकम पार्ट ऑफ जीनोम ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और उसके बाद एम्ब्रियो जो सा है वो बड़ा प्लांट बन जाता है। ठीक है, नहीं ये कह लें कि वो यानी डेवलप इनटू प्लांट। सही, यानी हम जो सा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन डीएनए जो सा वो प्लांट के अंदर डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आप अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे भी तो किसी एक सेल में जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, आपने अगर हर सेल तक वो जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना है तो आपको क्या टारगेट बनाना पड़ेगा, प्लांट एम्ब्रियो। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियो को क्या प्रोसीजर हमने बता दिया कि प्रोटोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट को आप इलेक्ट्रिक शॉक दोगे। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कौन सा, एम्ब्रियो का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है। ठीक, और फिर उसके सेल मेम्ब्रेन पोरस हो जाएगा, उसके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट सोल्यूशन की शक्ल में दे देंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसका जीनोम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, उससे क्योंकि ट्रैवल करेगा इनसाइड और डीएनए में जाके बैठ जाएगा और प्लांट के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर डीएनए जाके अंदर बैठ जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज होती है, मतलब अगर आपने 1000 डीएनए छोड़ा है तो उसमें से मे बी 100 डीएनए जो है वो अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो खैर आपका टारगेट अचीव हो जाता है। सही। इस तरह आपके पास फॉरेन डीएनए जो है वो प्लांट कैसा होता है, ये आप इसे इसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में भी। फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना प्लाज्मिड यूज़ किया, वेक्टर यूज़ किया। ठीक है, वो विदाउट वेक्टर था, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वेक्टर। वेक्टर टेक्निक भी है। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फिशियंस है। ठीक है, ट्यूमर फिशियंस ये पैथोजन है प्लांट का। सही, अब क्या करते हो इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट
डालते हो। किस तरह डालोगे, वही सारा प्रोसीजर है कि आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करोगे, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डिज़ायर्ड ट्रेट का जो सा वो डालोगे, और उसके बाद डीएनए लाइगेज यूज़ करोगे। ठीक। फिर ये प्लाज्मिड जो सा है वापस आप इंट्रोड्यूस कराओगे किस में, प्लांट सेल में। सही, कल्चर के अंदर दौरान ना, कल्चर प्लेट के अंदर या टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर हम प्लांट सेल्स के अंदर ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक। और ये प्लांट सेल में जाके प्लाज्मिड जो सा है वो इनकॉर्पोरेट कर देगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जीन ऑफ कह लेंगे डिज़ायर्ड ट्रेट भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, ख़ास किस्म की खसूसियात जो आप हासिल करने के लिए उसके अंदर डाल रहे होते हैं, और लास्ट के अंदर प्लांट विद अ न्यू ट्रेट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये विद अ वेक्टर, वेक्टर इसमें क्या यूज़ हो रहा है, प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो कि हमने कहा था एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। सो ये प्रोसीजर हो गया जिस तरह आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर हो गया किसके लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए। अब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते क्यों हैं, मतलब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी इसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स, हमें हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स क्या है, तो बेसिकली ये वो प्लांट्स हैं जिसके अंदर हाइब्रिड से क्या बनाता है कि आपने फॉरेन डीएनए डाला, डीएनए जिसके अंदर ये एबिलिटी है विद ग्रेटर कह लें कि क्रॉप प्रोडक्शन, उसे हम हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो उससे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स की यील्ड भी बढ़ानी होगी। ठीक है, प्लांट्स की यील्ड, ख़ास तौर पर कौन कौन से प्लांट, लाइक राइस। ठीक है, कि चावलों चावलों की ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी, वीट गंदम की ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये हम डेली में खा रहे होते हैं ना। सही है, इसी तरह कॉर्न है। ठीक है, ये डेली डाइट का हमारा हिस्सा है, तो इसकी हमें यील्ड बढ़ानी होगी। यानी एक अंदाज़ से कहा जाता है कि 2020 के अंदर हमें लाजमी तौर पर हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स चाहिए ताकि हम अपनी यील्ड बढ़ा लें और पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो पूरी कर सकें, क्योंकि जो आबादी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सही। हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स के लिए इसका रिक्वायरमेंट से आप ऐसा डीएनए डालेंगे जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ओके ना, अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर, सेकंड क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं हम, तो हम बहुत से प्लांट्स ऐसे बनाते हैं जो कह लें कि इंसेक्टिसाइड्स के जीन्स, इंसेक्टिसाइड्स या जिसे आप पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं प्लांट्स के केस के अंदर, पेस्टिसाइड्स जीन्स या जेनेटिक कह लें रिकम्बिनेशन। सही, के बजाय आप इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड स्प्रे करें, आप उनके जीन्स उठाएं और उनके प्लांट्स में उसको रिकम्बिनेट कर दें। ठीक है, तो उसकी वजह से वो खुद ही बहुत से यानी इंसेक्ट से और पेस्ट से बचा रहेगा। सही। ये भी कह लें कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगी आगे फ्यूचर के अंदर। और कहा यह जाता है कि 1999 के अंदर, ये 1999 ऑलमोस्ट जो 70 मिलियन एकड़ ज़मीन पे या अराजी पे, एकड़ सॉरी एकड़ एरिया पे। ठीक है, जो कह लें कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स से थी, उससे कह लें कि ग्रो करवाया गया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स वर ग्रोन। इसका फ़ायदा क्या होगा, और कहा जाता था कि इसको और इंक्रीज़ किया जाएगा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग ज़ाहिर बात है उससे हमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, और इसके अलावा हमें इम्प्रूवमेंट्स लानी है मज़ीद, कि हम के प्लांट्स की यील्ड किस तरह बढ़ाएं। अभी ये इसके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए हैं लेकिन उस किस्म के नहीं हुए जितने स्केल पे हमें रिक्वायर्ड है। सही। 1999 के अंदर तकरीबन 70 मिलियन एकड़ के अंदर जो सा था वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे जो कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के साथ थे, जीन्स के साथ, मतलब रेजिस्टेंट थे उनके खिलाफ, यानी उनके ऊपर डिजीज़ या उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले सकते थे। सही। ओके, इसके अलावा एक और जो यूज़ है जो कि हम तकरीबन सब में पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि हम इससे प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजिकल
प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने क्या किया कि मसलन रबर प्लांट है, उसके अंदर आपने कोई ऐसा जीन ट्रांसफ़र किया जो कि एक प्लास्टिक जनरेट कर सकता हो, ठीक है। और वो प्लास्टिक को आप एज अ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। वीड वीड से मुराद होते हैं, नहीं, जड़ी बूटी है, ठीक है, जिसका नाम है माउस माउस केयर्ड माउस केयर्ड सॉरी, केयर्ड नहीं है ये, ईयर्ड, ठीक है, ईयर्ड क्रेस, ठीक है। इससे उन्होंने कल्टीवेट किया है, ठीक है, इसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया है, ठीक है, इसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ठीक है, एक बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का बहुत मसला है, क्योंकि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग होते हैं या प्लास्टिक्स होती हैं वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि पोलूशन, यानी वो आस्ते आस्ते अकोमोलेट होने लग जाती हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी वजह से पोलूशन होती है, ठीक है। पोलूशन को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ऐसे जो कि डिग्रेडेबल हों। फॉर एग्जांपल डिग्रेडेबल प्लास्टिक है जो कि हम इसके इन्होंने फार्मूला भी लिखा है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इसे हम कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, सही। सो हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के एंजाइम्स वगैरह, जिस तरह हम बैक्टीरिया में प्रोड्यूस किए थे, जिस तरह हमने बैक्टीरिया में प्रोड्यूस किए थे एंटीबॉडीज़, यानी ह्यूमन प्रोडक्ट्स कह लें इसे, हम ह्यूमन प्रोडक्ट्स की एग्जांपल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम एंटीबॉडीज़ अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसके जीन्स ट्रांसफ़र करेंगे, एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगे हमें, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स मिल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हमें मिल सकते हैं। सो जिस किस्म का भी आप जीन ट्रांसफ़र करेंगे वो उसको उस लिहाज से दे सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोटीन प्रोडक्ट दे सकते हैं, सही। और इसमें आपको कंटेमिनेशन का भी ख़तरा नहीं होता है, नो, कह लें कि रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन। क्यों कंटेमिनेशन का ख़तरा नहीं होगा? कंटेमिनेशन क्योंकि प्लांट से ले रहे हैं ना आप, तो प्लांट्स का आप वैसे भी खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, ठीक है। जिस तरह अगर हम बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया बाज़ का होता है इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, आप वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। और फिर इसके ट्रायल भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसके ट्रायल्स हैज़ बीन बिगन्स। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, ठीक है, वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बात की हमने, और फिर उसके जो बेनिफिट्स थे या उसके जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, जो हमने शुरू में बात की। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले बात की किसकी, एडवांटेज में हाई यील्ड हाइब्रिड क्रॉप्स हमें चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज़ बहुत बढ़ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा खाना कम हो रहा है, खाना बढ़ाने के लिए हमें हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट चाहिए। फिर हमने इंसेक्टिसाइड्स के जेनेटिक इंजीनियरिंग की, सही है, ताकि वो इंसेक्ट्स से और पेस्ट से बच सकें। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में देखा हमने कुछ इंडस्ट्रियल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की एग्जांपल ली। फिर लास्ट में हमने ह्यूमन प्रोडक्ट्स की बात की जिसमें एंटीबॉडीज़, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन वगैरह हम जनरेट करवा सकते हैं, सही। और इसके अंदर कंटेमिनेशन का रिस्क भी नहीं है क्योंकि आप क्योंकि जो पौधे होते हैं वो हम खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं।